देंगे, हम तो खोज रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा है। मतलब निकाला जाना चाहिए कि सीधा ठिकरा फोड़ दिए उसके माथा पर, ठिकरा फोड़ दिए संजय यादव के कि माथे पर। पूंजी हमारा, मालिक कोई, पार्टी बिहार की, पलायन विषय बना रहे हैं, हरियाणा से लाके राज्यसभा बना दी। आप देखते हैं संबोधन में कितना अहंकार है। आपके दिमाग का जांच होना चाहिए। तेजस्वी यादव का दिमाग में कहीं ना कहीं कोई न्यूसेंस है, कहीं ना कहीं न्यूसेंस है, क्लाउट है कहीं ना कहीं। नीतीश कुमार के बिना जो आंकड़ा है एनडीए का, जेडीयू के बिना भी एनडीए, बिना जेडीयू के सरकार बन सकती है, ये चर्चा है। मैं नहीं, मेरा सवाल नहीं है। ये अलग अलग टीवी चैनलों पर भी आप देख रहे होंगे, सुबह से अगर आपकी नजर है उस आंकड़े पर भी बहुत बात हो रही है। तो अब विधायक दल की बैठक वाला मामला नहीं है, नीतीश ही होंगे ना सीएम। नहीं चाहिए तेजस्वी, एकदम नहीं जाना है बाहर। बिहार की जनता ने जो जिम्मेवारी दी है, जनादेश दिया है, आपको बिहार में रहना है। ये नहीं कि चुपे चाप पासपोर्ट का ले लीजिए कोर्ट से आदेश, अब फिर प्रवासी को बन जाइए। अब पलायन पर बोले हैं, बिना काम का एक दिन नहीं जाना है, जाना बताना है कि हम क्यों जा रहे हैं। राजकोष का खजाना का आप पैसा लेते हैं, कोर्ट में पेशी हो तो चल जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। और आज जेडीयू का दिन है, आज जनता दल यूनाइटेड का दिन है और नीरज कुमार का दिन है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अभी हमारे सामने जो टीवी स्क्रीन है आपके घर में, 85 सीटें जेडीयू को जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोगों का नारा था 2025 225, 225 तो नहीं लेकिन 203 तक मामला पहुंचा है। आपसे जो ये तो ठीक है, ये जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा है कि बिहार के एक नेता ने ये दावा किया था, एक पार्टी के संस्थापक ने दावा किया था, प्रशांत किशोर ने ये दावा किया था, 25 से ज्यादा सीटें आ गई, वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर को लेकर? देखिए, प्रशांत किशोर जी, कभी भी राजनीति में वचन से पीछे मत जाना चाहिए। कह दिया तो कह दिया, अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद है। आप रणनीतिकार हैं, टिकट कटाइए, जल्दी से विदा हो जाइए बिहार से। ऐसे भी सब लोग जाने ही वाले हैं बिहार से बाहर। जैसे एगो तो सुने कि घर से निकलवे नहीं किया अभी तक, नहीं वो 10 नंबर में रहते हैं, वो घर से नहीं निकले हैं। तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं आप। कल नहीं, मुझे गुस्सा है, अत्यंत मुझे गुस्सा है। क्या इस ढंग का बयान देता है कोई लीडर ऑफ अपोजिशन? समाज और उसकी पार्टी बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, हम तो खोज रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा है। ये बयान वीर लोगों से कितना बड़ा समाज का, वो तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा, एफआईआर भी हुई उन पर। नहीं, वो अलग विषय है। देखिए, समाज में हलचल नहीं करना चाहिए। अरे हमारे तर्क में इतना दम होना चाहिए कि विरोधी को हम पस्त कर दें। हम अपनी बात तार्किक रूप से, और रात तक के तेजस्वी यादव अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पोर्टल में से चल रहा है, तेजस्वी ने बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस, लग रहा है जैसे कि मैंने, और चेतावनी। क्या बोल रहे हैं भाई? चुनाव आयोग जैसी एक संवैधानिक संस्था है, आपको कोई आपत्ति है जिसको बूथ लेवल एजेंट जो नहीं बहाल कर पाया, बूथ लेवल एजेंट नहीं बहाल हुआ इन लोग से, ISIR पर डिबेट कर रहे थे। दो संजय हैं बिहार की राजनीति में, रणनीतिकार माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं और अपनी अपनी पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं उनके करीब माने जाते हैं। एक संजय आपके पास हैं, संजय झा नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। एक संजय तेजस्वी यादव के पास हैं, संजय यादव तेजस्वी के करीबी रणनीतिकार सलाहकार माने जाते हैं। जेडीयू वाले संजय झा ने क्या किया, जेडीयू को इस तरह की सफलता मिली, और तेजस्वी वाले संजय से क्या चूक हो गई, रणभूमि की सही तस्वीर नहीं दिखाई, क्या क्या चूक हुआ? देखिए, हमारी पार्टी को संजय नाम बहुत सूट करता है। संजय झा जी हैं, संजय गांधी जी हैं, संजय सिंह हैं, कार्यालय सचिव संजय जी हैं। ये नाम का बहुतायत है हमारे यहाँ, लेकिन खैर वो अलग विषय। तो देखिए, नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो रणनीति उनकी मर्जी से बनती है, और यहाँ पर हालात यह हो गया, हालांकि उनका आंतरिक मामला हम बोलना नहीं चाहते हैं। अच्छा बताइए, तो तेजस्वी जी के उम्र का
रामचंद्र पूर्वे जी का पोता होगा ना, सिद्दीकी साहब का बेटा होगा ना, मंगनीलाल मंडल जी है ना, कहीं नजर में आए सीन में चुनाव में उदय नारायण चौधरी जी? एको अहम, ये प्रशांत जी का भी यही परेशानी था, इनका भी परेशानी यही था। एको अहम, मैंने गाड़ी में बस में कौन मिल रहा है तो वही मिल रहा है। प्रचार करने के लिए किसके लिए लालू जी निकले? हरितलाल यादव के लिए। मैंने अद्भुत रोल का मॉडल है, सब का है। जो बयान आया है आरजेडी के एक बड़े नेता का, अब्दुल बारी सिद्दीकी का, उन्होंने कहा है कि बिहारी नेताओं से अब विमर्श करना चाहिए। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि शायद संजय यादव पर तंज कसा है या किस अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं पर तंज कसा है। मतलब निकाला जाना चाहिए कि सीधा ठिकरा फोड़ दिए उसके माथा पर, ठिकरा फोड़ दिए संजय यादव के कि माथे पर पूंजी हमारा, मालिक कोई, पार्टी बिहार की, पलायन विषय बना रहे हैं, हरियाणा से लाके राज्यसभा बना दी। आप देखते हैं संबोधन में कितना अहंकार है। अरे हम लोग भी माननीय लालू प्रसाद जी बोलते हैं, माननीय मंगनीलाल मंडल जी बोलते हैं, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, जगदानंद जी, अरे भाई क्या बोल रहे हो? ये बिहार परंपराओं का बिहार है, इसलिए ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति की संस्कृति मत बिगाड़िए। तबीयत ठीक है ना? नीतीश कुमार जी के तो सेहत पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब तो मेरा सवाल है तेजस्वी यादव, आपके दिमाग का जांच होना चाहिए। तेजस्वी यादव का दिमाग में कहीं ना कहीं कोई न्यूसेंस है, कहीं ना कहीं न्यूसेंस है, क्लाउट है कहीं न कहीं, जिसके चलते नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति पर कैसा लगा चर्चा का करेंगे। नहीं, आज तो आप बोल सकते हैं, आपका दिन है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अब तो नीतीश कुमार के बिना जो आंकड़ा है एनडीए का, जेडीयू के बिना भी एनडीए, बिना जेडीयू के सरकार बन सकती है, ये चर्चा है। मैं नहीं, मेरा सवाल नहीं है, ये अलग अलग टीवी चैनलों पर भी आप देख रहे होंगे, सुबह से अगर आपकी नजर है उस आंकड़े पर भी बहुत बात हो रही है। तो अब विधायक दल की बैठक वाला मामला नहीं है, नीतीश ही होंगे ना सीएम। देखिए, ये सवाल हमसे भी पूछा गया है, हाँ, मैं सुबह से डिबेट में हूं। तो जब ये चुनाव परिणाम आया, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, नीतीश 2010 में जनता दलियों को अकेले बहुमत आया, हम सरकार बना सकते थे, लेकिन गठबंधन धर्म का हमने पालन किया। 2020 में हमको 43 सीट आया, भाजपा ने गठबंधन धर्म का पालन किया। यह तर्क दिया गया कि नीतीश कुमार जी आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, इसलिए आप इस जिम्मेवारी को संभालिए। अब अगला कदम बढ़िए 2025 में। 2025 में लगातार कहा गया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, यह कहा गया कि नीतीश कुमार जी का गवर्नेंस का मॉडल की प्रशंसा की गई। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने आज भी नीतीश कुमार जी के प्रशासकीय क्षमता का उन्होंने वर्णन किया। अब आगे बढ़िए, उसके बाद आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि पीएम और सीएम का कोई वैकेंसी नहीं है, तब पोस्टिंग तो एक आदमी का ही है यहाँ। ठीक है, लेकिन जो नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार को या जेडीयू को अगर 25 सीटों से ज्यादा आ गई, तो आ गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, उन्होंने अभी चुप्पी साध रखी है और उनकी पार्टी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वो 16 तारीख को बोलेंगे, अभी 2 दिनों तक चुप रहे। राजनीति करने का जिसको आदत लग गया ना माला पहनने का, वो कितनों बोल देता फिर वही काम करेगा, ही जान जाइए। तो प्रशांत जी, ये राजनीति की रणभूमि है, आपने गलत ये बयान दे दिया, वो आपका पीछा करता रहेगा। जैसे मैं नीतीश कुमार जी के साथ हूं, तो नीतीश कुमार जी गठबंधन किससे करते हैं इन मेरा विषय नहीं है। नीतीश कुमार जी पर कोई हमला करेगा तो हमारा तीर चल जाएगा। तो प्रशांत जी, आपने क्या क्या कह दिया? नीतीश कुमार जी की सेहत पर आपने बोल दिया। आप नीतीश कुमार जी का नमक खाए हैं, उनके घर में रहे हैं, और आपने नीतीश कुमार जी की सेहत पर बोल दिया। तो जो लोग सेहत पर बोला है भाई, हम तो अनुरोध करेंगे स्वास्थ्य विभाग से कि सबका दिमाग का जांच कराइए, सबका गड़बड़ा गया है सब, गड़बड़ा गया है तो घरों में गड़बड़ा देगा सब अपना। लजाना नहीं चाहिए तेजस्वी जी, एकदम नहीं जाना है बाहर। बिहार की जनता ने जो जिम्मेवारी दी है, जनादेश दिया है, आपको बिहार में रहना है। ये नहीं कि चुपे चाप पासपोर्ट का ले लीजिए कोर्ट से आदेश और फिर प्रवासी को बन जाइए। अब पलायन पर बोले हैं, बिना काम का एक दिन नहीं,
जाना है, जाना बताना है कि हम क्यों जा रहे हैं। राजकोष का खजाना का आप पैसा लेते हैं, कोर्ट में पेशी हो तो चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ हम तेजस्वी जी आपसे अनुरोध करेंगे कि नीतीश कुमार जी पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए आप माफी मांगिए। जी, तो देखिए हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार थे। आज जेडीयू का दिन है, इसलिए रोज के मुकाबले हमले में और तल्खी नजर आ रही है और आक्रामकता नजर आ रही है। प्रशांत किशोर के लिए भी और तेजस्वी यादव के लिए भी सलाह है, नसीहतें भी हैं और हमला भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।